इसके प्रश्नोत्तर बता रहा हूं मैं। और इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित सोनारिया। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। क तट, ख प्रायद्वीप, ग द्वीप, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है। हाय फ्रेंड्स, ललित नोनारिया कक्षा 9 सामान्य विज्ञान भूगोल समकालीन भारत 1 अध्याय 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप। आज हम अपना ये पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे वह कौन सा भाग है? क तट, ख प्रायद्वीप, ग द्वीप, घ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तो इसमें आपका होगा ख प्रायद्वीप। सही उत्तर है ख प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों युक्त नाम। क हिमालय, ख पूर्वांचल, ग उत्तराखंड, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका है इसमें ख पूर्वांचल। सही उत्तर होगा ख पूर्वांचल। तो आपका सही उत्तर है ख पूर्वांचल। गोवा अगला है तीसरा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी। क कोरोमंडल, ख कन्नड़, ग कोंकण, घ उत्तरी सरकार। तो इसमें आपका सही उत्तर है कन्नड़, ख कन्नड़। अगला प्रश्न है नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों से चौथा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी महेंद्रगिरी है। इसमें आपका उत्तर सही। अगला प्रश्न दूसरे, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए। भाबर क्या है? तो इसमें इसका उत्तर होगा, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका माने होता है गड्ढे का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिस तराई कहा जाता है जैसे। अगला प्रश्न, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। उत्तर है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल का निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। 3 प्रमुख भागों में बताया था। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो उत्तर होगा, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ये मालवा का पठार स्थित है। चौथा, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। उत्तर होगा अपना, भारत के उन द्वीपों के नाम जो प्रवाल भित्ति के हैं वह लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह। बांगर और खादर क्या है? वैसे ये बांगर नहीं, ये भांगर है।
भांगर है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ये हो गया अपना कंकड़ कहा जाता है यहाँ तक। अगला है खादर वाला। खादर अपना बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा खेती के लिए आदर्श होते हैं। अगला प्रश्न है अपना पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। उत्तर अपना तीसरे निम्नलिखित का है। नंबर 1 पूर्वी घाट ढक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाते हैं जबकि पश्चिमी घाट ढक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा बनाते हैं। नंबर 2 पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर चलते हैं जबकि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर चलते हैं। पश्चिमी घाट तट के समांतर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 800 मीटर है। नंबर 4 पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जबकि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है। चौथा भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? आंसर भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्न हैं। नंबर 1 हिमालय पर्वत। नंबर 2 उत्तरी मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 भारतीय मरुस्थल। नंबर 5 उपतटीय मैदान। नंबर 6 द्वीप मैदान द्वीप समूह। फिर से हिमालय पर्वत उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार भारतीय तटीय मैदान द्वीप समूह। अगला प्रश्न हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर? नंबर 1 हिमालय भारत की उत्तरी सीमा स्थित है जबकि प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिणी भाग में बड़े पैमाने पर फैला है। नंबर 2 हिमालय बहुत ऊंची पर्वतीय दीवार है जबकि प्रायद्वीपीय पठार उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण में सकरा है। अगला पॉइंट 2 पॉइंट इसमें शायद। अगला 3 विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय में स्थित है जबकि पठार ऊंचाई में कम है। नंबर 4 हिमालय के ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा धौलगिरी आदि हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला पॉइंट प्रश्न 5 भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तर उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 मध्य हिमालय। पहला हम लिखेंगे मध्य हिमालय पर टिप्पणी। मध्य हिमालय का क्षेत्रफल
1,16,800 वर्ग किलोमीटर है और संपूर्ण नेपाल इसमें स्थित है। पश्चिम में कर्णाली नदी, मध्य में गंडक और पूर्व में कोसी नदी द्वारा यहाँ का जल का निकास होता है। नेपाल की मध्य घाटी, जहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है, नेपाल को दो भागों में विभक्त करती है। मध्य हिमालय सतलुज तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम चौड़ा है। यह काफी ऊंचा और बर्फ से ढका है तथा इसके अंतर्गत शिवालिक, निम्न हिमालय तथा हिमाद्री श्रृंखलाएं आती हैं। अगला पॉइंट दूसरा है मध्य उच्च भूमि। इसके बारे में टिप्पणी है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में है और मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से पर है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। आगे जाकर यह पश्चिम के भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है, जबकि पूर्व दिशा में इसका विस्तार छोटा नागपुर द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र में नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। भारत के द्वीप समूह। टिप्पणी। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल मलाबार तट के पास स्थित है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती में है। यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप समूह पर पौधों एवं जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। इस द्वीप समूह में अंडमान एवं निकोबार का द्वीप समूह आता है। यह 250 वर्ग किलोमीटर में फैला लगभग 250 द्वीपों से मिलकर बना है। ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये तीसरा पॉइंट था अपना भारत के द्वीप समूह। ये इसकी टिप्पणी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी टिप्पणी हो चुकी है। ये क्रियाकलाप। दी गई वर्ग पहली में कुछ शिखरों, दर्रों, श्रेणियों, पठारों, पहाड़ियों एवं घाटियों के नाम छुपे हैं। उन्हें ढूंढिए। ज्ञात कीजिए कि ये आकृतियां कहाँ स्थित हैं। अपनी खोज क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या वक्रणीय दिशा में कर सकते हैं। नोट: पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। ऐड आ चुका है दोस्तों, कृपया 2 मिनट सुन लें इसको। अब आप लोग देख सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, तो आप इसी डाउनलोड करें टैब। कोई डरने की टेंशन नहीं है। धन्यवाद। नेथुला। ये आप नेथुला लिखा ही यहाँ से, नेथुला। कोशिश करते हैं हम ढूंढने की। तब तक एक तो नेथुला, भोर, गारो, कंचनजंगा, थार, अनामडई। ये अपना लेसन होता है खत्म।